I am going to teach you subject English in standard 5th, unit number 3, festivals, the colors of human life. तो स्टूडेंट्स हमने इस यूनिट में एक्टिविटी 2 तक फिनिश कर दिया था. अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3. तो एक्टिविटी नंबर 3, 2 फैक्ट्स 1 फिक्शन, 2 सत्य और 1 फिक्शन, उसके बारे में दिया है. द टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑफ 4 इन ईच. तो टीचर ने स्टूडेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है. उसमें एक ग्रुप में 4 ऐसे मेंबर्स हैं. फॉर डिवाइडिंग द क्लास द टीचर कैन यूज रोल नंबर 1 to 4 एंड सक्सीडिंग नंबर इन ईच 4. तो 1 से 4 नंबर एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 5 to 8 ऐसे टीचर ने डिवाइड किया है. और यूज चीट्स और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम इन अ ग्रुप्स. तो ऐसे ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया है. फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो. तो नीचे जो एक्टिविटी दी है उसके आधार पर उनको ये एक्टिविटी करनी है. स्टेप 1, ऑल ग्रुप्स मेंबर्स थिंक्स ऑफ 2 थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर ट्रू फैक्ट्स एंड 1 दैट इज नॉट द फिक्शन. यानी यहाँ पर हर एक ग्रुप को 2 चीज़ के बारे में सोचना है. जो 2 चीज़ है वो सत्य है और एक फिक्शन है. फिक्शन मानी काल्पनिक, जो हम इमेजिन करके बनाते हैं वैसा. तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी दी है. 2 सेंटेंस उनको रियल बताने हैं और एक जो है वो काल्पनिक है. हियर एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन टास्क कैन बी कैरिड आउट. एग्जाम्पल, स्टूडेंट थिंक ऑफ देयर ओन फेस्टिवल्स. यहाँ पर स्टूडेंट अपने फेस्टिवल्स, रिलीजन, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी के बारे में सोच सकते हैं और उसमें से 2 सत्य सेंटेंस और एक काल्पनिक ऐसे बनाने हैं. प्रिपेयर फैक्ट्स एंड फिक्शन. स्टेप नंबर 2, one at a time each student tells group mates the 3 self-descriptive statements without saying which is fiction and which are facts. तो यहाँ पर एक टाइम में स्टूडेंट को 3 स्टेटमेंट बनाने हैं. उसमें 2 फैक्ट्स है और एक फिक्शन है, यानी 2 सत्य है और एक काल्पनिक है. एग्जाम्पल दिया है, आई कम फ्रॉम केरला, आई फ्लाई काइट्स ऑन उत्तरायण, वी प्रिपेयर मैनी डिशेज ऑन दिस डे. तो इस 3 सेंटेंस में 2 सेंटेंस सत्य है और एक बनाया हुआ, इमेजिन करके बनाया है, वो फिक्शन है. स्टेप नंबर 3, ग्रुप मेट्स आस्क क्वेश्चन टू ट्राई टू फिगर आउट विच स्टेटमेंट इज फिक्शन. एग्जाम्पल, वेयर इज केरला सिचुएटेड, विच इज देयर मेजर फेस्टिवल्स, डू दे फ्लाई काइट्स. तो यहाँ ग्रुप जो मेट्स है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा फिक्शन है. तो एग्जाम्पल, वेयर इज केरला सिचुएटेड, केरला कहाँ आया है. विच इज़ देयर मेजर फेस्टिवल, तो उसका मेजर फेस्टिवल कौन सा है. डू दे फ्लाई काइट्स, तो केरला के लोग वो मेजर फेस्टिवल वहाँ का काइट फ्लाई डे है नहीं, तो वो नहीं है. तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कौन सा फिक्शन है और कौन सा 2 सेंटेंस फैक्ट्स है. स्टेप नंबर 4, ग्रुप मेट्स वर्क टुगेदर टू गेस विच स्टेटमेंट इज फिक्शन एंड गिव रीजन फॉर देयर गेसेस. तो यहाँ पर जो साथ में मिलकर गैस करके वो स्टेटमेंट कौन सा ग्रुप के जो है वो साथ में मिलकर स्टेटमेंट कौन से फिक्शन है और कौन सा फैक्ट्स है वो उसका रीज़न सोच के गैस करके आपस में पूछ सकते हैं. स्टेप नंबर 5, ग्रुप मेट्स शेयर विद द क्लास समथिंग इंटरेस्टिंग दे लर्नड अबाउट ईच ऑफ देयर ग्रुप मेंबर्स. तो यहाँ पर जो ग्रुप मेट्स है वो साथ में ये चीज़ें शेयर करके कुछ नया जान सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं. अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4. तो एक्टिविटी नंबर 4 में इन द मेन टेक्स्ट वर्ड्स लाइक अ वेराइटी ऑफ डिशेज आर गिवन. प्लीज नॉट अ सिंगुलर वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर. तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ डिशेज, तो उसके लिए एक वर्ड है. तो जो यहाँ प्लीज नॉट दैट अ सिंगुलर वर्ड, तो एक सिंगुलर वर्ड पूरे डिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ऐसे कोई भी जो ग्रुप को इंडिकेट करता है ऐसा एक वर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. ये आपका ग्रामर टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको सीखना है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. तो ऐसे ग्रुप के जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इन द ब्रैकेट गिवन बिलो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स इज मिक्स्ड ग्रुप. तो यहाँ नीचे ब्रैकेट में मिक्स्ड ग्रुप में
कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसको आपको वर्क इन अ ग्रुप और पेयर्स एंड आइडेंटिफाई, उसको ग्रुप में आपको वर्क करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको कहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ दिए हैं ब्रैकेट में वर्ड, उसको नीचे आपको वर्ड्स रिलेटेड टू पीपल, वर्ड्स यूज्ड फॉर एनिमल, वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स, तो उसमें आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर वर्ड्स रिलेटेड टू पीपल के बारे में देखेंगे तो अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का जो क्लास होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास। स्टूडेंट्स जो सब होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लास, आपको पता है ना स्टूडेंट। अ ब्लैंक्स ऑफ अ सिंगर, तो सिंगर का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉयर। अ ब्लैंक्स ऑफ अ सेलर, तो सेलर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्रू। अ ब्लैंक्स ऑफ अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन जो साथ में ग्रुप में होते तो उसका उनको क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ अ म्यूजिशियन। अ ब्लैंक्स ऑफ अ थीव्स, चोरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग। अ ब्लैंक्स ऑफ अ सोल्जर, सोल्जर के जो ग्रुप में सब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिमेंट ऑफ अ सोल्जर। अ ब्लैंक्स ऑफ अ टूरिस्ट, टूरिस्ट के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। अ ब्लैंक्स ऑफ अ नेटिव्स, तो यहाँ हम बोलते हैं यहाँ के लोग, इस जो गांव के लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइब ऑफ अ नेटिव्स। अ ब्लैंक्स, अभी हम देखेंगे आगे वर्ड्स यूज्ड फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स का ग्रुप है उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो यहाँ पर दिए हैं, तो उसमें आपको ब्रैकेट में से चूज करके फिलअप करने, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ब्लैंक्स ऑफ अ फिश, तो कैच ऑफ अ फिश, फिश जो ग्रुप में होती है उसको क्या बोलेंगे, कैच ऑफ अ फिश। ब्लैंक्स ऑफ अ बर्ड्स, सीप्स, तो यहाँ पर जो बर्ड्स और सीप्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ अ बर्ड्स, सीप्स। ब्लैंक्स ऑफ अ फिश, तो यहाँ पर देखो फिश का जो ग्रुप होता है, जो साथ में एक से ज़्यादा फिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाउल, ये हाउल ऑफ अ फिश। ब्लैंक्स ऑफ अ डियर, कैटल, एलिफेंट्स, गोट्स, बफेलोज, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप होते हैं, डियर, कैटल, एलिफेंट्स, गोट्स, बफेलोज, तो उसके जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, हर्ड। ब्लैंक्स ऑफ अ पपीज, किटन्स, कप्स, तो पपीज या किटन या कप्स के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलेंगे, रिटर। ब्लैंक्स ऑफ अ बीज, एंड्स, रैट्स, फ्लाइज, तो मधुमक्खियाँ होती है, चींटियाँ होती है, उंदरों का जो ग्रुप होता है, मक्खियाँ होती है, तो उसको ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, स्वाम। अ स्वाम ऑफ अ बीज, एंड्स, रैट्स, फ्लाइज। ब्लैंक्स ऑफ अ हॉर्सेस, डॉग्स, ऑक्सिन, तो यहाँ हॉर्सेस, डक्स और ऑक्सिन के जो होते हैं ग्रुप उनको क्या बोलेंगे, टीम। और ब्लैंक्स ऑफ अ डॉग, डॉग के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कैनल ऑफ अ डॉग। अभी वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स, थिंग्स के लिए जो वर्ड यूज होते हैं कलेक्टिव नाउन में वो यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अ गैलेक्सी ऑफ अ स्टार, जो स्टार का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। ब्लैंक्स ऑफ अ वुड, लकड़ियाँ होती है, वो हम जो साथ में ढेर होता है तो उसको बांध के रखते हैं तो वो क्या है, स्टैक ऑफ अ वुड। और ब्लैंक्स ऑफ अ शिप, शिप के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लीट। फ्लीट ऑफ अ शिप। एन एल्बम ऑफ अ स्टैम्प्स, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, तो जो स्टैम्प्स, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स। ब्लैंक्स ऑफ अ कार्ड्स, कार्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पैक। ब्लैंक्स ऑफ अ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का जो हम गुलदस्ता बनाते हैं ना साथ में सब फ्लावर्स को मिला के, तो उसको क्या बोलेंगे, बुके ऑफ अ फ्लावर्स। ब्लैंक्स ऑफ अ कीज, तो कीज का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलेंगे, बंच ऑफ अ कीज। ब्लैंक्स ऑफ अ माउंटेन, एक से ज़्यादा माउंटेन एक साथ होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ अ माउंटेन। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है, ये आपको होमवर्क में घर पे करना है। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर 5, वर्क इंडिविजुअली एंड राइट अ पैराग्राफ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस अबाउट 50 to 100 वर्ड्स अबाउट हाउ यू हैड सेलिब्रेटेड उत्तरायण आफ्टर राइटिंग इट, शेयर योर व्यूज इन द क्लास। तो यहाँ पर अकेले इंडिविजुअली यानी आपको अकेले ही ये पैराग्राफ लिखना है 50 से 100 वर्ड्स में, सेलिब्रेटेड उत्तरायण के बारे में, जो आपने सेलिब्रेट की है उत्तरायण उसके बारे में, और अपने क्लास में ये उसकी जो है उसको शेयर करना है। बी नंबर, वर्क इन अ ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब
in the past tense, make necessary changes in the paragraph to convert it in a narrating past events. तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है स्टूडेंट्स, उसमें जो ब्रैकेट में जो दिया है ना वर्ड, उसका पास्ट टेंस वाला फॉर्म आपको वहाँ पर ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स इंडीड नॉट ओनली ब्लैंक्स, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ऐड दिया है, तो उसका पास्ट टेंस वाला फॉर्म कौन सा आएगा? एडेड। कलर टू अवर रूटीन लाइफ बट दे ऑल्सो ब्लैंक्स रेजुविनेटेड। ब्रैकेट में क्या दिया है? रिजुवेनेट, यानी उत्साही होना, अवर लाइफ विथ अ न्यू जेस्ट एनर्जी एंड लव फॉर लाइफ। तो यहाँ पर उसका पास्ट टेंस वाला फॉर्म क्या आएगा? रेजुविनेटेड। तो यहाँ पर आपको वो लिखना है, फेस्टिवल्स आर अ मीन्स ऑफ अ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ आवर रिच कल्चर हेरिटेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड ब्लैंक्स। तो ब्रैकेट में दिया है इंक्लूड, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंक्लूडेड, ई डी लास्ट में लगेगा, डी वाला जो पास्ट टेंस का फॉर्म बनेगा। वैल्यूज एंड मोरल्स इन लाइफ, तो जो हमारे जो कल्चर है, जो हेरिटेज है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यदि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दशहरा नहीं मनाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राम कौन थे? तो ये सब जो अगली जनरेशन को पता चले और उसके हम त्यौहार मनाते हैं जो हमें याद रहे, और हमारा जो हम ये जो पुराना जो हमारा है वो हम भूलना जाए, उसकी वैल्यूज़ हम भूले नहीं, और उसके मान में हम ये त्यौहार हर साल मनाते हैं। एंड मोरल इन लाइफ, फेस्टिवल्स आर ऑफ अ वेरियस काइंड्स सच एज अ रिलीजियस, नेशनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल, ट्रेडिशनल्स, कस्टम्स एंड बेस्ड ऑन सम बिलीफ। तो यहाँ पर आपको जो फेस्टिवल्स आर लिखा है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या आएगा? फेस्टिवल्स वेर, क्योंकि पास्ट टेंस में प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? वेर, तो वहाँ पर आपको वेर लगाना है। तो फेस्टिवल्स अलग अलग प्रादेशिक होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, सोशल फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये सब अपनी मान्यताओं के आधारित पर भी जो त्यौहार होते हैं वो सब भी हम मनाते हैं, और उसका भी इम्पोर्टेंस अलग होता है। फेस्टिवल्स आर यूजुअली ब्लैंक्स टेक, ब्रैकेट में दिया है टेक, एज अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट, बट देयर आर सम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, फेस्टिवल्स आर है, वहाँ पर आपको वेर लगाना है, और टेक की जगह पर टेकन आएगा, एज अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट, बट देयर अभी आर लिखा है, वहाँ पर आपको वेर लगाना है। सम फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट दिया है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? सेलिब्रेटेड। टू पे ट्रिब्यूट एंड होमेज और टू द सेक्रीफाइस ऑफ ग्रेट मार्टियर और सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल गुड फ्राइडे, मोहर्रम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको आगे फिलअप करना है। इंडिया ब्लैंक्स, यहाँ पर टू हैव दिया है, तो वहाँ पर आप क्या लगाना है? हैड। जो ब्लैंक्स दिए वहाँ पर क्या आएगा? हैड। ग्रेट डाइवर्सिटी, तो इंडिया में ग्रेट डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग जो होमेज और सेक्रीफाइस के जो त्यौहार आते हैं, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, गुड फ्राइडे, मोहर्रम, तो ये अलग अलग त्यौहार सब हम मनाते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी, अलग विविधता है सभी में। बीइंग अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो मल्टी रिलीजियन नेशन है, यानी अलग अलग धर्म और जाति के लोग सभी यहाँ पर रहते हैं। तो उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स ब्लैंक्स celebrated in a different groups and parts of the country and each has its own importance। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट फेस्टिवल्स और ब्लैंक्स में टू बी का लिखना है, तो वर्ब तो क्या आएगा? वेर। पास्ट टेंस से तो यहाँ पर क्या आएगा? वेर। सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट रिलीजियन एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ईच, यहाँ पर हैज है, वहाँ पर क्या आएगा? हैड। इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। तो हर एक का जो त्यौहार है उनकी महत्ता, जो इम्पोर्टेंस होती है वो कंट्री में अलग अलग है, यानी डिफरेंट फेस्टिवल्स का एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर हमने ये फिलअप कर दिया है। अभी सी नंबर आगे जो एक्टिविटी है सी नंबर, उसमें क्लोजली स्टडी द सैम्पल ऑफ लेटर्स गिवन अबव इन एक्टिविटी 2। हमने आगे एक्टिविटी 2 जो फिलअप कर दी थी ना, उसमें आपने देखा था कि 2 लेटर दिए थे,
एक जमशेद ने लिखा था और एक भरत ने। तो उस लेटर्स में आपने पढ़ा होगा कि हेडिंग में 2.1, 2.2 ऐसी आप देखना उसमें दिया है कॉलम, जो उसको देखकर यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है वो पूरा करना है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ना है। तो ईच पैराग्राफ और सेक्शन और ऑफ अ लेटर्स इज असाइन्ड अ नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं वो जो लेटर में आपको देखना कि वहाँ पर जो नंबर दिए 2.1, 2.2 ये तो उसके रिलेटेड ये कॉलम दिए हैं। वर्क इन अ ग्रुप्स एंड मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो यहाँ पर उसके आधार पर कॉलम ए के साथ कॉलम बी को जोड़ना है। वहाँ हेडिंग के लिए कौन सा नंबर है, द ग्रीटिंग, सॉल्यूशंस, द बॉडी ऑफ मेन टेक्स्ट हम लेटर लिखते हैं, उसमें फर्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं, फिर उसमें ग्रीटिंग्स या सॉल्यूशन क्या है, द बॉडी और मेन टेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं और सिग्नेचर लाइन होती है, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। तो उसमें जो नंबर दिए उसके आधार पर आपको यहाँ पर ये कॉलम ज्वाइन करना है। आगे हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी नंबर 6, here is the information provided for the ingredients and the method of preparing पारसी स्वीट डिश रवा। तो यहाँ पर पारसी डिश रवा के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, रीड इट केयरफुली एंड वर्क इन अ पेयर ऑफ और अ ग्रुप्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स। तो नीचे डायलॉग्स जो दिए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं इसके आधार पर विथ द हेल्प ऑफ अ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो भी हमें यूज़ करके जो ये पे नीचे है वो फिलअप करना है हमें। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, मिल्क दिया है, रवा, शुगर, घी, इलायची पाउडर, फिर जायफल का पाउडर, वेनिला एसेंस, पिस्ता, आलमंड, चारोली, फिर रेजिन्स, वाटर, रोज, पिंक रोज और घी, वो सब हमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। शीला सेड, हाय डियर हाउ आर यू। तो शीला बोलती है हाय डियर हाउ। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, आर। तो आपको वहाँ पर आर लिखना है, आर यू। मीना आई एम फाइन। तो वहाँ पर ब्लैंक्स में आपको फाइन लिखना है, थैंक यू। हाउ आर यू। तो मीना बोलती आई एम फाइन, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। शीला सेड आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी अच्छी हूँ। इन अवर लास्ट मीट यू हैड आस्क्ड मी अबाउट पारसी स्वीट डिश रेसिपी रवा। हम लास्ट में जब मिले थे तब मैंने आपको पूछा था रवा रेसिपी के बारे में जो पारसी स्वीट डिश है। प्लीज मेक नोट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल पिस्ता जो एंड आलमंड सेपरेटली। तो पिस्ता एंड आलमंड को सेपरेटली बॉयल करना है। नाउ रिमूव देयर स्किन एंड स्लाइस देम फाइनली। और उनकी स्किन निकाल कर उसकी स्लाइस करनी है। प्लीज अ लार्ज फ्लैट बॉटम वेसल ऑन अ स्लो फ्लेम एंड कंबाइन घी एंड रवा इन इट। फिर एक वेसल्स में रवा और घी को कंबाइन लेकर उसकी धीमी आंच पर उसको ऐसे पकाना है। आगे मीना सेड वेट अ मिनट, तुम थोड़ी देर रुको। ब्लैंक्स वी मेक यूज ऑफ एनी एजिबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको डू लिखना है। डू वी मेक यूज ऑफ मैनी एजिबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी, यानी घी की जगह पर हम कोई एजिबल ऑयल ले सकते हैं। शीला सेड नो एज यू गेट इट्स अ वंडरफुल अरोमा। ब्लैंक्स में क्या लिखना है, अरोमा। थॉट द यूज ऑफ अ घी ओनली। तो घी से जो खुशबू आती है किसी और चीज़ से नहीं आती, तो यहाँ पर आपको घी यूज़ करना है। नाउ कुक द रवा टिल इट हैज़ अ, अभी ब्लैंक्स में आपको लिखना है अब्सॉर्ब ऑल द घी स्टीरिंग कॉन्स्टेंटली। तो उसको कॉन्स्टेंटली पकाना है जब तक रवा कुक ना हो जाए। कुक टिल द रवा हैज़ अटेंड अ ब्लैंक्स कलर। तो आइवरी कलर जो आ जाए उसका, तो वहाँ तक उसको पकाना है। ऐड वाटर एंड शुगर, फिर उसमें ऐड करना है वाटर और शुगर। स्टीर कॉन्स्टेंटली टिल द शुगर इज dissolved and the mixture turns blanks for milk while stirring constantly and cook till the mixture absorb the entire milk। और जब तक पकाना है जब तक दूध है ना पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले रवा, वहाँ तक उसको ये पकाना है। यहाँ पर टर्न्स में प्योर फॉर मिल्क में वहाँ पर ब्लैंक्स दिए, वहाँ पर क्या आएगा, थिक।
जब उसका घड़ा ले ना हो जाए वहाँ तक उसको पकाना है। इंक्रीज द फ्लेम टू हाई एंड कुक द फॉर अनदर 15 to 20 मिनट्स टिल यू गेट अ थिक लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपको 15-20 मिनट तक ज़्यादा पकाना है जब तक उसका थिक लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। एड नटमग एंड कार्डेमम पाउडर, मिक्स वेल इंश्योरिंग दैट द रवा डज नॉट, ब्लैंक्स में लिखना है आपको, बर्न और फॉर्म क्रंच। तो यहाँ पर आपको नटमग और कार्डेमम इलायची पाउडर और जो जायफल का पाउडर है वो डालना है और उसको पकाना है। व्हेन द प्रिपरेशन टर्न्स थिक एंड स्टिकी रिमूव द वेसल्स फ्रॉम द फायर। फिर एकदम थिक और स्टिकी जो प्रिपरेशन हो जाए ये पूरा, तो वेसल्स से उसको फायर से उतार देना है वेसल्स को। स्टीर इन अ वेनिला एसेंस एंड पॉर द लिक्विड इनटू ग्लास डिशेस और सिल्वर सेलवर। तो वहाँ जिसमें आपको डालना है वहाँ उस ग्लास या डिश में आपको वेनिला एसेंस डालना है। प्लेस अ स्मॉल फ्राइंग पैन ऑन फायर एंड हीट 4 टेबलस्पून घी। फिर एक छोटे जो वेसल्स है पैन में आपको 4 टेबलस्पून घी लेना है। ऐड चारोली, पिस्ताचो एंड आलमंड्स। फिर उसमें चारोली, पिस्ता और आलमंड डालना है, उसको फ्राई करना है लाइटली, फ्राई देम लाइटली। एड द रेजिन एंड टोस्ट देम। फिर उसमें किशमिश भी डालनी है। व्हेन द रेजिन स्टार्ट पॉपिंग अप रिमूव द फ्राइंग पैन। फिर जो रेजिन जो होती है किशमिश वो थोड़ी फूल जाती तो आपको वहाँ से फायर से उतार लेना है फ्रॉम द फायर। अभी ब्लैंक्स में आपको लिखना है स्प्रिंकल द फ्राइड नट्स ऑन द रवा अलॉन्ग विथ द पिंक रोज पेटल। यानी जो पत्तियाँ होती ना गुलाब की वो वहाँ पर डेकोरेट करनी है, उसके अंदर हमने जो ये नट्स जो फ्राई किए हैं ना वो भी वहाँ ऊपर सजाने हैं। नाउ द डिश इज़ रेडी टू ईट। अभी डिश खाने के लिए रेडी है। मीना सेड थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग सच ए न्यू रेसिपी। मीना बोलती हैं थैंक यू मेरे को ये न्यू डिश बताने के लिए। आई विल ट्राई इट आउट टूडे, बाय। मैं इसको आज ही ट्राई करूँगी, बाय। शीला बोलती हैं, शीला से बाय, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 7। तो एक्टिविटी नंबर 7 में आपको एक पोयम दी गई है। तो पोयम है क्रिसमस कम्स। तो एक्टिविटी नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पोयम एंड एंजॉय इट्स द सिंपलिसिटी। तो क्रिसमस कम्स, तो क्रिसमस कम्स विथ चिल्ड्रन सिंगिंग, क्रिसमस कम्स विथ स्लाइस बेल्स रिंगिंग, क्रिसमस कम्स विथ फ्रोस्टी नाइट, क्रिसमस कम्स विथ स्नोबॉल फाइट्स। तो क्रिसमस आती है जब बच्चे गाते हैं, क्रिसमस आती है जब बेल रिंग करती है, क्रिसमस आती है जब ठंडी आती है। तो बहुत कोल्ड सीज़न आती है ठंडी की तब क्रिसमस आती है। विथ अ स्नोबॉल फाइट्स, जैसे स्नोबॉल्स की फाइट्स ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना उस टाइप में ये क्रिसमस आती है। सेकंड स्टैंजा, क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज, क्रिसमस कम्स विथ स्नोई फ्लोर, क्रिसमस कम्स विथ रोबिन्स एंड रेंडियर, क्रिसमस कम्स विथ अ हार्टी चीयर। तो क्रिसमस आती है जब सांता क्लॉज के साथ, क्रिसमस आती है स्नोई फ्लोर यानी एकदम सर्दियों का मौसम आता है तब क्रिसमस आती है। क्रिसमस आती है तो रोबिन्स एंड रेंडियर भी होते हैं। क्रिसमस कम्स विथ हार्टी चीयर यानी एक दिलों में एकदम हैप्पीनेस, खुशियाँ आ जाती है तब क्रिसमस आती है। आगे सेकंड स्टैंजा देखेंगे। क्रिसमस कम्स विथ गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मायर, क्रिसमस कम्स विथ जीसस बर्थ, क्रिसमस कम्स विथ एंजल फ्रॉम अफार, क्रिसमस कम्स विथ अ वंडरियस स्टार। तो क्रिसमस आती है तो जब गोल्ड और फ्रैंकिसन यानी जो खुशबू आती है अच्छी एकदम अरोमा स्मेल आती है। क्रिसमस गम, मायर यानी एक पेड़ है जो उसकी जो गम होता है उसकी खुशबू से क्रिसमस आती है, ऐसा हमें एहसास होता है। क्रिसमस कम्स विथ जीसस बर्थ, तो जीसस का बर्थ होता है तब क्रिसमस होती है। क्रिसमस कम्स विथ एंजल फ्रॉम अफार, क्रिसमस कम्स विथ अ वंडरस स्टार यानी तारों से दूर से एंजल्स दूर से आवाज आते हैं तब क्रिसमस आती है। आगे सेकंड स्टैंजा,
क्रिसमस कम्स एट लास्ट, तो यानी क्रिसमस साल के लास्ट में आती है। क्रिसमस कम्स लाइक इन द पास्ट, जैसे पूरा साल बीत गया है तो लास्ट में क्रिसमस आती है। क्रिसमस कम्स आफ्टर सच ए लॉन्ग वेट, बहुत वेट कराती है क्रिसमस, तब आता है क्रिसमस। क्रिसमस कम्स एंड इट विल बी ग्रेट, तो क्रिसमस आती है जब हम एकदम ग्रेट त्यौहार है क्रिसमस। तो यहाँ पर एमी डार्कब्रुक नाम की जो पोएट है उन्होंने ये वाली पोयम लिखी है। यहाँ पर उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स दिए हैं वो नीचे हैं। तो कीवर्ड्स लेस मानी अ लाइट व्हीकल, हॉर्स ड्रॉन यूज्ड एस्केप ओवर स्नो और आइस, यानी एक लाइट व्हीकल होता है जो हॉर्स के द्वारा चलाया जाता है, वो स्नो और आइस पर चलाया जाता है। ये वाला जो सांता क्लॉज उसमें बैठकर आता है ना, तो ये वाला वो है फ्रोस्टी, कवर्ड विथ अ फ्रोस्ट और आइस, यानी फ्रोस्ट और आइस से कवर होता है वो। फ्रैंकिंसंस तो हैज़ अ स्वीट वार्म ब्लामास्टिक अरोमा, एक जात की एकदम अरोमा होता है वो, एकदम स्मेल बाल्समिक स्मेल आती है एकदम मार। तो एरोमेटिक गम रेजिन, तो ये एक टाइप का गम है। वंडरियस यानी वंडरफुल और मार्वेलियस एकदम अद्भुत। अभी आगे एक्टिविटी नंबर 8 में आपको हमने देखा, अभी जो क्रिसमस वाली पोएम हमने पढ़ी ना, उसमें स्टूडेंट आप देखना लास्ट, पास्ट, वेट, ग्रेट ऐसे रिमिंग वर्ड्स आते हैं हर एक स्टांजा में, तो उसके रिलेटेड ये आपको फिलअप करना है। इन द पोएम देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच रिमिंग विथ अदर्स, फाइंड आउट द रिमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो लास्ट, पास्ट, सिंगिंग, रिंगिंग, नाइट्स, फाइट्स, रेंडियर, चीयर, आफ्टर तो स्टार, लास्ट तो पास्ट, वेट तो ग्रेट, तो ये आपको वहाँ पर फिलअप करना है। अभी एक्टिविटी नंबर 9, तो वर्क इन अ पेयर, राइट अ ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट विच नेशनल और इंटरनेशनल डेज यू सेलिब्रेट इन योर स्कूल। तो आपको यहाँ पर पेयर में काम करना है और एक ईमेल अपने फ्रेंड को लिखना है इन्फॉर्म करता हुआ कि आपके स्कूल में कैसे नेशनल और या इंटरनेशनल जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। ऑल्सो इन्फॉर्म हिम या हर विच डे ऑफ अ नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। तो इसमें से आपको कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार पसंद है, उसका महत्व क्या है वो बताता हुआ लेटर आपको लिखना है, ईमेल लिखना है। हैविंग रिटर्न इन योर नोटबुक, शेयर योर ईमेल विथ योर पार्टनर। फिर ये इसको आपको नोटबुक में भी लिखकर आपके क्लास में ये वाला शेयर करना है अपने पार्टनर के साथ। द पेयर मेट देन सजेस्ट करेक्शन और मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, तो आपको वो पार्टनर होगा वो कुछ सजेशन भी देगा, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है वो सब क्या रिक्वायर्ड है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स, तो नीचे जो क्लूज दिए हैं 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे एक्सेट्रा। तो इसके आधार पर आपको एक ईमेल अपने फ्रेंड को लिखना है। तो आगे एक्टिविटी नंबर 10 में भी एक आपको ये नंबर में दिया है, आपकी बुक में देखना स्टूडेंट्स। प्रिपेयर अ कैलेंडर विथ अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड डेज celebrated throughout the entire year at a state, national and international levels, taking into account each day of the 12 month of the year। तो पूरे साल का जो कैलेंडर है वो बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है कौन से दिन पर त्यौहार आते हैं और कौन से दिन पूरे साल का जो होता है स्टेट और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी त्यौहार आप सेलिब्रेट किए जाते हैं, डेज और फेस्टिवल्स, वो बताता हुआ एक कैलेंडर आपको प्रिपेयर करना है। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच डे, सेलिब्रेट इट्स द सिग्निफिकेंस, तो उसके जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में फ्यू सेंटेंस भी आपको लिखना है, उसके महत्व के बारे में, क्यों वो सेलिब्रेट किया जाता है, वाई इज इट सेलिब्रेटेड एक्सेट्रा, तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उगाड़ी, वसंत पंचमी, बैसाखी, लाहौरी, दशहरा, ओणम, पोंगल, संक्रांति, तो ये जो सब त्यौहार है उसके महत्व के बारे में आप लिख सकते हो। बी नंबर में दिया है
do a project work in a group on gathering information about a Parsis, their social lives, beliefs, lifestyle, birth, death and marriage ceremony, reason of getting late marriages, problems of a community, achievement and a contribution of a Parsis। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ग्रुप में वर्क करना है आपको, साथ में मिलकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको और उसके बारे में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। पारसीज के सामाजिक जीवन के बारे में, सोशल लीव्स, उनकी मान्यता, बिलीफ, लाइफ स्टाइल, फिर उनकी बर्थ, डेथ, फिर मैरिज सेरेमनी, फिर उनकी जो लेट मैरिज करते उसका रीज़न, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स है, अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पारसी। तो इन सब के बारे में आपको जो है वो कलेक्ट करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन, और आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। मेक देम शेयर द फाइंडिंग्स इन देयर रिपोर्ट्स विथ अदर क्लासमेट, फिर उसको दूसरे क्लासमेट के साथ शेयर करने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये यूनिट नंबर 3 फिनिश हो रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज भी आपको वर्कबुक में फिलअप करनी है। थैंक यू।